दोस्तों, आज की कहानी देव और भाभी के बीच की है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टोरी सुनने के बाद बहुत मज़ा आएगा। अनीता जो 30 साल की होने वाली थी, पर आज भी किसी और से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नशीले गोल आँखें, पतले पतले होठ, सुनहरी सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से कंठीली आवाज़ उसके हुस्न के चार चांद लगा देती। वह खुद को सजाने संवारने का कोई कसर नहीं छोड़ती। एक तर नई भाभी निहारती रहती थी। जब उसकी खूबसूरती को लेकर कर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो वह हंस के तोतली दर से धीरे से बोलती, यह भी कोई बात हुई? सभी ठहरा के दोस्ती लड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर बिजली मैकेनिक का काम करना जानता था। उसी के चलते तकरीबन 6,000 रुपये महीना काम लेता था। काम करने के बाद एक कस्बे में जाता है। शाम ढले सब्जी और घर का सामान लेकर लौटता है। अनीता सज सवर कर उसका इंतजार कर रही होती है। अगर कभी रवि को देर हो जाती, अनीता उन्हें उल्हाना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खटकते रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आती। ज़्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर रवि उससे जी हुजली करने लगता। अनीता मान जाती है। गर्मा गर्म समोसे उसकी कमजोरी थी। वक्त बुलेट ट्रेन से तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया। 3 साल में घर में 2 बच्चे हो गए थे। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई गांव में शुरू हुई। गांव में अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए अनीता ने रवि को कस्बे में जाने के लिए कहा। राजी कर लिया। कस्बे में आकर रवि पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गाँव में माँ बापा के लिए कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा रवि को खाए रहती थी। और हॉस्टल में करने लगा। जिंदगी की भागदौड़ में रवि फंस गया। अब उससे पहले जैसा जोश ताजगी नहीं बची। वह कांपी से रात में सो जाता था। उसके बाद नीता की तारीफ करने के लिए न तो शब्द बचे थे, नहीं समय बचाता। उन्हीं दिनों रवि को दूर रिश्ते के भाई राजत को तलाश में उसके पास आया। उसने सिटी गार्ड की नौकरी कर ली। रवि के पास की कमरा ले लिया। रजत की ड्यूटी ज़्यादातर रात को ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता, बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता। अनीता ने उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय के दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। रजत अनीता की तारीफ के पुल बांधता तो वह मुंह से आंचल भर हंस देती। रजत उसकी मस्त हंसी के खो जाता था। रजत अभी शायद शादी नहीं हुई थी। वह भाभी के चुलबुले रूप से मस्ताना आदतों की दीवाना हो गया था। अनीता भी उसे छोड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन अनीता रजत से बोली, गाँव कब जाओगे? क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या? भाभी, हाँ लाना तो है, एक देवरानी। रजत इस पर कुछ टेप सा हो गया। अगर उधर बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई थी। रवि का साला बंटी शहर घूमने आया था। वापस जाते समय अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने जाता। अनीता भी चाहती थी कि, मगर रवि के ख्याल ने उसे रोक दिया था। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई थी। रवि सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता था और देर शाम 8 बजे तक लौटता था। रजत की छुट्टी बुधवार को होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर 1 बजे तक सो रहा था। चाय बनाकर बर्तनों की खटपट की आवाज़ से सुनकर अनीता ने पुकारा, अरे तजबी, थोड़ा आने दो, आया भाभी, कहकर रजत दौड़ता अनीता के कमरे में गया। वह मुँह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा ला दो। रजत पास की केमिस्ट्री से दुकान की सिर दर्द की गोली ले आया। रजत अनीता को गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर दिया। रजत, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा। अनीता के चेहरे की मुस्कान लाते हुए, भाभी आप कहते हो तो थोड़ा सिर दबा दो। अनीता ने हाँ में गर्दन हिला दी। रजत उसके सिरहाने के कुर्सी पर बैठ गया। उसकी जादुई उंगलियां अनीता के माथे पर सिरकने लगी। दवा के असर और रजत की सेवा से अनीता के माथे का दर्द बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरकुची दौड़ उठी। अब एक अजीब सा खिंचाव अनीता के मन में आ रहा था। वह बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रही थी। उसकी आंखें बंद कर लो। ठीक है रजत, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही काम आएंगे। मेरे सिर में आज तक किसी ने ऐसे मालिश नहीं की, आप कर सकते हो क्या? अनीता सोच में पड़ गई। आखिर आज रजत चाहता क्या है? बड़ी मुश्किल से वह खुद को रोक पाई थी। फिर आंख बनी का मिलन क्या करे? मन भी नहीं कर सकती उससे खुद को। वह वक्त का हवाले कर दिया। अनीता की पतली पतली उंगलियों रजत के सिर में हलचल मचा रही थी। वह धीरे से शुभ शुभ खो रहा था। उसके अनीता को गोल गोल होठों से हथेली को चूम लिया।
अनीता ने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या है रजत? यह मेरा शुक्रिया है भाभी। अनीता ने रोमांटिक होते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया? रजत ने अनीता को अपने सामने की ओर खींच लिया। वह किसी धकधके ज्वाला सी लग रही थी। आंखों के लाल लाल डोरे अंदर की हचकच को साफ बयां कर रहे थे। रजत ने अपने तपते होठ अनीता के गुलाबी होठों पर रख दिए। इसके बाद हुई प्यार की बरसात। वे दोनों जमकर भीगे। जब एक दूसरे से लग हुए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, जी शुक्रिया। उसके बाद अनीता और रवि का प्रेम लीला कई दिनों तक यूं ही चलती रही। उस वक्त अनीता का देवर उसके साथ होता। वो दोनों अपने ही मस्ती में डूबे रहते। कुछ दिन बाद बच्चों की गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई। बच्चे नानी के घर से वापस आ गए। अब रजत और अनीता को एक साथ मिलने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। अब अनीता ने रजत को कह दिया कि अब हमें मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बच्चों को कुछ कुछ के सवाल कर बैठेंगे जिसका जवाब देने में मेरी काफ़ी मुश्किल हो जाती। रजत बोला, भाभी आप चिंता न करें, मैं हमारे इस रिश्ते को कभी भी उजागर नहीं होने दूंगा। अनीता को कहने लगा था कि वह कहीं ना कहीं अपने पति को धोखा देकर बहुत गलत कर रही थी। अब वह रजत को छोड़ना भी नहीं चाहती, लेकिन रवि काम में इतना व्यस्त था कि अनीता को घर का कुछ न कुछ रवि को करवाना पड़ ही जाता था।